मेंटल कंडीशन है। एट द टाइम ऑफ इस स्टेज पे जब हर जगह चीजें ऐसी व्याकुल हैं, आप मेंटली अगर खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुश रखें। ये पॉजिटिविटी का सबसे अच्छा है कि आप डिप्रेस है, सबको डिप्रेस रखेंगे घर में, आप पॉजिटिव हैं तो सबको पॉजिटिव रखें। मैं आपको दूसरे महान धावक से भी दिलाना चाहता हूँ। ये दूसरे उदाहरण है आपके सामने। आपको ऐसा लगता है कि आप 35 के हो गए हैं, 40 के हो गए हैं, घर की जिम्मेदारी ये सब चीजें, ये लोग तो रिटायर है, ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारी सभी के पास है, आपके पास किसी रूप में, इनके पास किसी रूप में। साक्य जी, जो हमारे साक्य जी हैं, इनकी एज 70 है और ये भी हमसे 2021 में मिली ग्राउंड में। ये बड़ा धीरे धीरे भागा करते हैं अक्सर, लेकिन बाद में ये चलते चलते 21 किलोमीटर भी और ये भी 45-42 किलोमीटर दौड़ जाते हैं आज इस स्टेज में, एट द स्टेज ऑफ 70। लेकिन सबसे जरूरी बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे साक्य जी को शरीर का कोई भी ऐसा जोड़ नहीं था जहां इनको बेइंतहा दर्द और पीड़ा महसूस नहीं होती थी। कौन सी आपकी वो बीमारी? अर्थराइटिस। ये माहौल है, जोमेटो अर्थराइटिस। ये बीमारी मुझे पता नहीं चलता, मैं जोमेटो के नाम से मुझे पराठों पे ज्यादा रोमेटो अर्थराइटिस में क्या हुआ कि इनका जितना भी जोड़ था, इतनी पीड़ा इन्हें होता था तो इतनी पीड़ा इनको इतनी पीड़ा होती थी कि जैसे भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं ना, ऐसे वैसे इनको इंजेक्शन, तभी तो अच्छा लग रहा है, देखो दबा के इंजेक्शन बहुत आए। लेकिन वो व्यक्ति उठा, 65 की एज में उठा और आज इनको ये दूसरों के सर में दर्द कर सकते हैं पर अपने शरीर में ये देखिए पहचान है। और सबसे जरूरी बात है, जब साक्य जी आए थे तो इनके सारे बाल वाइट थे। आप देखिए, ये देखो दोस्तों नमस्कार, मैं ओनली फ्लाइंग स्टार आर के साक्या, टचिंग 70, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो दो चार चीजें हैं मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जब फिटनेस ग्रुप ज्वाइन किया था तो मेरा वजन 80 किलो था, आज 60। शर्मा जी की तरह ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, जो था करीब शर्मा जी ने अपना बता देते हैं। तो इसको मैंने बस कुछ नहीं किया है, रनिंग करके ही 68 पे अभी इस समय चल रहा है, 68 हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है दौड़ने से, वजन कम नहीं होता है, तो मैं सारे अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा। दूसरा, जब मैं सर्विस में था तो मुझे रिमोटो अर्थराइटिस जैसा बताया था, तो वो था, इसके लिए मैं महीनों हॉस्पिटलाइज हुआ, एक महीने तक मैं एडमिट रहा। तो जैसा बता रहे थे कि ऐसा कोई जॉइंट नहीं था जहाँ दर्द नहीं हो रहा था। अर्थराइटिस जिसको है वो लोग समझते हैं अर्थराइटिस क्या होता है, जोड़ों का दर्द। तो मुझे सर्विस के हिसाब से सल्फासेलेजाइन लाइफ लॉन्ग खाने के लिए बोला गया है और मेडिकली 50% डिसेबिलिटी पर हूँ। इसके बाद जब फिटनेस ज्वाइन किया तो मुझे 1-2 किलोमीटर तक, जब शर्मा जी को देखते थे इनका शरीर देख करके लगता नहीं है ये 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर कर लेंगे या मैराथन कर लेंगे, लोग देखते हुए मोटा आदमी क्या दौड़ेगा। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि ये कैसे दौड़ते हैं। तो इनके साथ चलते चलते 1 किलोमीटर से 2 पे आया, 2 से 5 से फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 21 किलोमीटर 2 मैराथन कर चुका हूँ अभी से। आ रहा है उसकी 21 किलोमीटर कर रहा हूँ। तो इस तरह से जर्नी आपकी एक बार शुरू कर देते हैं तो पता नहीं लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। अंदर आदमी के जितनी भी शक्ति है वो उसको पता नहीं खुद होती है कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ पता नहीं थी कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आदमी के अंदर है, उसे नहीं पता है कि वो क्या कर सकता है। जैसे मैडम जो यहाँ पर बात कर रही थी तो वो उन्होंने 42 किलोमीटर जो बैक जंप था आज का SGR में 50 किलोमीटर किया है। तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं वो अपने आप ही निकल गया जाता है, हमें नहीं पता है भाई। वाह। दूसरा है अपने अंदर बच्चे को मरने मत दो, बचपन को जिंदा रखो। किसी भी एज में एज सीखने, ये नहीं है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ अब मैं सीख नहीं सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, मरते मरते भी लोग सीखते हैं। तो हमेशा ये याद रखें हम कभी भी सीख सकते हैं, कोई उम्र नहीं होती है सीखने की।
और लोग अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे घुटने बेकार हो गए, अब नहीं दौड़ूंगा। कभी मुझे एक बंदा मिला था तो कह रहा था मैं तो 400 मीटर नहीं चल पाता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप 400 की जगह 100 मीटर चलिए, लेकिन चलिए जरूर, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, बढ़ाते बढ़ाते जब जग जाओ तभी सवेरा है। दूसरा मैं एक और ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में, पूरी जिंदगी में सिर्फ 2.5 सुख है और 2.5 सुख को जियो। पहला सुख है निरोगी काया। आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो ये सबसे बड़ा सुख है आपका। तो स्वस्थ कैसे होगा? आपको सुबह उठ के जल्दी, जितनी जल्दी उठ सकते हैं, जो नॉर्मल टाइम जिसका एडजस्ट कर जाओ तभी सवेरा है। अगर 6 बजे जग गए हो तो वो भी सवेरा हो गया, चलो भाई बाहर निकल लो, बिस्तर छोड़ के बाहर निकलो, आप हवा, खुली हवा लो, आप ये जो सूरज की रोशनी लो, विटामिन डी मिलेगी। इसके बाद वॉकिंग कीजिए, वॉकिंग के बाद धीरे धीरे मन करे तो दौड़ भी लीजिए, अगर दौड़ने का और थोड़ा मन कर रहा है और थोड़ा बढ़ा लीजिए। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाइए। और पहला सुख निरोगी काया, बहुत बढ़िया। दूसरा सुख भरपूर नींद। तो भरपूर नींद कैसे आएगी? जब आप आपकी करदाई टीम आ जाओ, प्लीज क्रिकेट की टीम आ जाओ। गुरुवंती गाड़ी तो ये सब आ जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूं, एक जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए, जब बॉडी को आप थका लेते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। मैं जब 10 किलोमीटर डेली करके जाता हूँ, नाश्ता करने के बाद कहीं पर भी रहता हूँ, तुरंत नींद आ जाती है। और एक झपकी ले लेता हूँ, झपकी लेना बहुत जरूरी है। बस आधा वाला रह गया है, कोई मतलब नहीं। दुनिया सारी, पूरा परिवार आधे सुख में है, तो हम पूरी जिंदगी आधे सुख के लिए जीते रहते हैं और 2 सुख पूरे पूरे उसे छोड़ देते हैं। जिंदगी जियो 2.5 सुख के लिए जियो, जो आधा सुख के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। बहुत बढ़िया। तो उस आधे सुख के लिए हम पैसा कमाते हैं, पूरी जिंदगी में सब कुछ करते हैं, वो आधे सुख के लिए करते हैं। इसलिए केवल 2.5 सुख जियो, निरोगी काया, भरपूर नींद, और सारी दुनिया आधे सुख में है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।